हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जो हम लोग यूपी जीके के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज चलाए हुए हैं, उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसमें हम लोग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके जो हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, आपका यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम, जैसे आपका वीपीओ हो गया या आगामी जो आपकी भर्ती आने वाली है लेखपाल की, इसके लिए हो गया, साथ ही साथ आपका यूपीएसआई हो गया और यूपीपी हो गया और बीईओ का एग्ज़ाम हो गया। यानी कि अगर हम लोग यूँ कहें कि प्रदेश सरकार की जो भी भर्तियाँ आएंगी, प्रदेश स्तर की जो भी भर्तियाँ आएंगी, उन सब के लिए उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान जो है बहुत ही एक रामबाण औषधि के रूप में काम करेगा। तो आइए हम लोग अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करें और बेहतरीन प्रश्नों की एक श्रृंखला को हम लोग बहुत ही मज़ेदार रूप से देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला आपका कह रहा है कि घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। विकल्प पहला कह रहा है कानपुर, दूसरा विकल्प आपका कह रहा है प्रयागराज, तीसरा कह रहा है महाराजगंज या चौथा कह रहा है लखनऊ। तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, यह आपको बताना है। तो अगर हम लोग सही जवाब की बात करें तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा लखनऊ, यानी विकल्प नंबर चौथा हमारा यहाँ पर सही जवाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर घड़ियाल की बात किया जाए या मगरमच्छ की हम लोग बात किया जाए, तो इसमें होता क्या था कि इनके लेदर से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं, बेल्ट हो गई, आपके आपके पर्स हो गए, इन सबों की भारी डिमांड होने की वजह से इनका अवैध रूप से शिकार किया जाने लगा और परिणाम ये हुआ कि इनकी संख्या में, इनकी जनसंख्या में निरंतर कमी आने लगी, जिसको लेकर के सरकार चिंतित हुई और इनके संख्या को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। तो लखनऊ में एक जगह कुकरैल बांध में ही घड़ियाल प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, किधर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं और कह रहा है प्रदेश में संतरे का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। पहला कह रहा आपका फर्रुखाबाद, विकल्प दूसरा कह रहा लखीमपुर, तीसरा कह रहा सहारनपुर या चौथा कह रहा बलरामपुर। तो संतरे का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है। तो अगर हम लोग संतरे की बात करें, यानी कि हम लोग अगर खट्टे फलों की बात करें, साइट्रस फ्रूट्स की बात करें, तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो इन सब के उत्पादन के लिए विशेष अपना स्थान रखता है, बहुत प्रसिद्ध जिला माना जाता है खट्टे फलों के उत्पादन के लिए, और वह हो जाता है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी जिला हो जाता है। कौन सा हो जाता है भैया, विकल्प नंबर तीसरा, यानी कि सहारनपुर। क्या हो जाएगा, सहारनपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। कह रहा प्रदेश में पहली रेलगाड़ी कब चली। पहला कह रहा 1853, दूसरा कह रहा 1911, तीसरा कह रहा 1859 या चौथा कह रहा 1947। तो प्रदेश में पहली रेलगाड़ी कब चली। तो अगर हम लोग भारत की बात करें तो जो भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चलती है वह चलती है 18। तो भैया अगर बात किया जाए कि उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी कब चली थी, तो पहले भारत की अगर हम लोग परिवेश में बात करें तो भारत में पहली रेलगाड़ी चलती है 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में और 34 किलोमीटर की यात्रा को पूरी करती है। ठीक 6 वर्ष के बाद यानी 1859 में उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी चलती है और कहाँ से कहाँ के बीच में चलती है। तो याद रखिएगा, कानपुर से प्रयागराज, उस समय तो इलाहाबाद था, तो आपका कानपुर से इलाहाबाद के बीच में 1859 में उत्तर प्रदेश की पहली रेलगाड़ी का संचालन किया जाता है। अगर 1911 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहली हवाई सेवा शुरू होती है 1911 में इलाहाबाद से लेकर नैनी के बीच में। और अगर 1947 की बात करें तो यह भी उत्तर प्रदेश के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष होता है, क्योंकि इसी वर्ष बस का संचालन उत्तर प्रदेश में पहली बार किया जाता है लखनऊ से बाराबंकी के बीच में। रेलगाड़ी की यहाँ पे बात किया तो रेलगाड़ी का संचालन होता है 1859 में उत्तर प्रदेश के कानपुर से प्रयागराज के बीच में। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर और चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। पहला कह रहा है 11, दूसरा कह रहा है 10, तीसरा कह रहा 9 या चौथा कह रहा 8। तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें कि कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, तो सही जवाब इसका जो बनने वाला है एक बार फिर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि 9 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को।
अगर संपूर्ण भारत की बात करें तो पूरे भारत को 15 जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। कितने में? 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है भारत को। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को 9 जलवायु क्षेत्रों में बांटा जाता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 आज का क्या कह रहा है? कह रहा उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है। पहला कह रहा बैडमिंटन, दूसरा कह रहा हॉकी, तीसरा कह रहा फुटबॉल या चौथा कह रहा क्रिकेट। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? अच्छा, आज का जो हमारा वीडियो है इसके अंतिम जो क्वेश्चन होंगे वो आपके ग्रामीण परिवेश से संबंधित होंगे और बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस को आज हम लोग इसमें लेकर के आए हुए हैं, देखने जा रहे हैं। तो प्रदेश का अगर हम लोग राजकीय खेल की बात करें कि उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, तो याद रखिएगा भैया, विकल्प नंबर दूसरा यानी कि हॉकी हमारा सही जवाब बन जाएगा। कौन सा? हॉकी हमारा सही जवाब बन जाएगा। और अगर बात किया जाए कि हॉकी किससे संबंधित, इससे संबंधित खिलाड़ी कौन से हो जाते हैं, तो एक नाम आप लोग अनेक बार सुने होंगे, क्या? मेजर ध्यानचंद। किसका? मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हम लोग हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं। और हुआ क्या कि इनका जो जन्म होता है 29 अगस्त 1905। कब? 29 अगस्त 1905 उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। और इन्हीं की जन्म जयंती को याद में रखते हुए प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इससे जो संबंधित व्यक्तित्व हो जाएंगे, मेजर ध्यानचंद जी हो जाएंगे। उनका जन्म होता है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। चलते हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि प्रदेश में आधुनिक रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है, यह आपको बताना है। पहला कह रहा प्रयागराज, दूसरा कह रहा रायबरेली, तीसरा कह रहा लखनऊ या चौथा कह रहा नोएडा। तो प्रदेश में आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? मॉडर्न रेल कोच आपका कहाँ पर स्थित है, यह आपको बताना है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें तो किसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब बनता हुआ दिखाई देगा विकल्प नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा रायबरेली। क्या हो जाएगा? रायबरेली। और रायबरेली के अंतर्गत लालगंज तहसील में आपका देखने को मिलता है। तो प्रदेश का आधुनिक रेल कोच कारखाना कहाँ स्थित है? रायबरेली के लालगंज में देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का? कह रहा है प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है? पहला विकल्प कह रहा है नलकूप से, दूसरा कह रहा नहरों से, तीसरा कह रहा कुआं से या चौथा कह रहा अन्य स्रोतों से। तो सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है, यह आपको बताना है। अगर हम लोग बात करें सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है प्रदेश में, तो देखिए हमारे प्रदेश में क्या सिंचाई के अलग अलग साधन है, अलग अलग माध्यम है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसान परिवार अपनी सिंचाई, अपने खेतों में सिंचाई व्यवस्था को पूरी करता है। तो इसमें जो सर्वाधिक जिसका परसेंटेज है वह हो जाता है नलकूप से। किससे हो जाता है? नलकूप से सिंचाई जो होती है वो सर्वाधिक होती है उत्तर प्रदेश में। और अगर इसके परसेंटेज की बात करें तो नलकूप से जो होती है लगभग 71% के आसपास सिंचाई होती है नलकूप से। नहरों से अगर हम लोग बात करें तो नहरों से आपकी लगभग 18% सिंचाई हो जाती है। कुआं से अगर हम लोग बात करें तो कुआं से हो जाती है आपकी 8.6% सिंचाई। और अन्य स्रोत से अगर हम लोग बात करें अन्य माध्यम से तो लगभग 1% के आसपास इसका आंकड़ा जाता है। जो सर्वाधिक सिंचाई की जाती है प्रदेश में वो नलकूपों से की जाती है। इसका परसेंटेज जो है लगभग आपका 71% के आसपास जाता है। अच्छा, यही दूसरी चीज़ एक बात और याद रखिएगा कि अगर कह दें कि प्रदेश में सबसे पहले नलकूप कहाँ लगाया गया था, तो सबसे पहले नलकूप कार्यालय की जो स्थापना होती है 1930 में होती है। कहाँ पर होती है? मेरठ के अंतर्गत होती है। तो 1930 में क्या होता है, पहला नलकूप लगाया जाता है मेरठ के अंतर्गत। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा कृषि वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? पहला कह रहा 1 जनवरी से 31 दिसंबर, दूसरा कह रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च, तीसरा कह रहा है 1 जुलाई से 30 जून या चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कृषि वर्ष आपका कब से कब तक मनाया जाता है? ग्रामीण परिवेश का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। हम सभी क्या हैं, किसान परिवार से हैं, कहीं ना कहीं से जुड़े हुए। तो यह इतना तो पता होगा कि जो हमारा कृषि वर्ष है यह कब से कब तक मनाया जाता है। अगर बात किया जाए 1 जनवरी से 31 दिसंबर आपका न्यू ईयर जो चल रहा है,
यह आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित हो जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च की बात करें तो आपका वित्तीय वर्ष हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर हो जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि कृषि वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है, तो 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक का हमारा कृषि वर्ष मनाया जाता है। जो भी कृषि का हिसाब किताब होता है, जो लगान व्यवस्था होती है, या सभी इसी जो है टाइम पीरियड के अंतर्गत ही होती है। तो 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक का हम लोग कृषि वर्ष के रूप में मनाते हैं। चलते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भदावरी प्रमुख नस्ल है। ठीक, पहला कह रहा बकरी, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा गाय, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा भैंस, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो भदावरी किस पशु की प्रमुख नस्ल हो जाती है, यह आपको बताना है। भदावरी किस पशु की प्रमुख नस्ल हो जाती है, यह आपको बताना है। तो अगर हम लोग बकरी की बात करें, बकरी की प्रमुख नस्ल की बात करें, तो बकरी को हम लोग कौन सी उपमा देते हैं? बकरी को उपमा दी जाती है गरीबों की गाय। क्या नाम दिया जाता है? गरीबों की गाय की उपमा दी जाती है बकरी को, क्योंकि छोटे आकार की होती है और थोड़े ही अनाज में इसका भरण पोषण आसानी के साथ हो जाता है। बकरी की अगर हम लोग प्रमुख नस्ल की बात करें तो ब्लैक बंगाल हो गई, बीटल हो गई, सिरोही हो गई और बारबरी जैसी इसकी प्रमुख नस्ल देखने को मिलती है। गाय की बात करें तो रेड सिंधी हो गई, साहीवाल हो गई, गंगा तीरी हो गई, आज इसकी नस्ल देखने को मिलती है। भैंस की अगर हम लोग बात करें तो मुर्रा सबसे प्रमुख इसकी हो जाती है, बहुत प्रसिद्ध नस्ल हो जाती है। भदावरी हो गई और जैसी इसकी नस्ल देखने को मिलती हैं। तो भदावरी किसकी प्रमुख नस्ल हो जाएगी? भदावरी हो जाएगी आपकी प्रमुख नस्ल हो जाती है भैंस की। किसकी हो जाती है? भैंस की प्रमुख नस्ल हो जाती है भदावरी। इसी में एक नस्ल इसकी मेहसाना होती है भैंस की। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन कह रहा किसान दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प पहला कह रहा 24 जनवरी, विकल्प दूसरा कह रहा है 23 जनवरी को, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा 23 दिसंबर, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा 24 अप्रैल। तो आपको बताना किसान दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा, किसकी याद में मनाया जाता है? तो किसान दिवस मनाया जाता है किसानों के मसीहा कहे जाने वाले कौन? चौधरी चरण सिंह। किसके? चौधरी चरण सिंह जी को किसानों के मसीहा के रूप में जानते हैं और इन्हीं की जयंती को, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती को ही किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहीं से एक बात और याद रखिएगा कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कहाँ पर है? तो यह आपका लखनऊ में देखने को मिलता है। खैर, यहाँ पर बात करा किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कब, याद रखिएगा आपके 23 दिसंबर को। कब? 23 दिसंबर को आपका किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल की बात करें तो पंचायती राज दिवस आपका मनाया जाता है। 23 जनवरी की बात करें तो आपका जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 24 जनवरी की बात करें तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरह से साथियों आज हम लोग अपने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखे हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पर, चैनल पर आप सभी नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। और वीडियो पूरी देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।